हम बात करने वाले दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, है ना। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि आपके पास दो चालक तार है, ये हो गया आपका पहला चालक तार और ये हो गया आपका दूसरा चालक तार, और ये दोनों ही चालक तार एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो दो समांतर चालक, है ना। बेसिकली तार समझ लो, चालक तार समझ लो, बात वही है। अब क्या बोला है, धारावाही, अर्थात इसमें से क्या प्रवाहित हो रही होगी, धारा भी प्रवाहित हो रही होगी इस प्रकार से, है ना। तो मैं मान लेता हूं इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, और इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो ये हो गए दो समांतर धारावाही चालक, जिसमें से कि I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों के मध्य क्या कोई बल लगता है, और लगता है तो क्यों लगता है बेसिकली। और तीसरा क्वेश्चन है कि इनके मध्य जो बल लगता है उसका परिमाण कितना होता है, और चौथा क्वेश्चन क्या है कि दिशा क्या होती है लगने वाले बल की, वो देखना है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आपके दो समांतर धारावाही चालक हो तो उनके मध्य बल क्यों लगता है, उनके मध्य बल क्यों लगता है, वो सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, कोई भी चालक तार हो, यदि उसमें से क्या प्रवाहित हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, क्या प्रवाहित हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, तो वो क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे कि यदि इस प्रकार से आपका चालक तार है जिसमें से कि धारा I प्रवाहित हो रही है, तो अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उसी प्रकार से इस चालक तार में से भी क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी, I1। तब ये अपने चारों क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये जो उत्पन्न करेगा ये भी स्थित होगा क्योंकि ये इसकी और इसकी जो दूरी है बहुत ही क्या है, कम है। मैं जो दूरी मान लेता हूँ वो कितनी मान लेता हूँ, जो दूरी है इनकी बीच की वो कितनी है, d है, और इसकी जो लंबाई है, दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, l है, स्मॉल l, दोनों की क्या है, लंबाई है। अब देखो इसमें से क्या प्रवाहित हो रही, धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तब अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, B1 है। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके द्वारा उत्पन्न वो कितना है, B1 है। अब बताओ ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक होगा, मतलब ये वाला जो है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चालक एक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 होगा उसमें कौन होगा, ये वाला चालक होगा। इस चालक को नाम देता हूं मैं चालक A और इसको दे दो चालक B। तो चालक A के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है, उस B1 में ये भी है, साथ ही साथ ये भी है, क्योंकि इसकी इससे दूरी कम है ना। देखो यदि इस प्रकार भी करता है तो आ जाएगा इसके चुंबकीय क्षेत्र में। ओके, तो बोल सकते हैं कि चालक A के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसमें कौन है, आपका चालक B है। उसी प्रकार से देखो ना, अब चालक B से में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि चालक B में से भी धारा प्रवाहित हो रही है, तब ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जैसे कि ये कर रहा था वैसे ये भी करेगा। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लेते तो कितना है, आपका B2 है। अब बताओ जो अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन होगा। पहली बात तो चालक ये खुद ही होगा, क्योंकि अपने चारों कर रहा है, तो ये वाला चालक तो हो गई। साथ ही साथ इसकी इससे दूरी क्या है, बहुत ही कम है, तो ये भी क्या होगा, वहां पर होगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ जो चालक आपका B है, इसके कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B2 है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन होगा, ये वाला चालक A भी होगा। इतनी बात समझ में आती है। बेसिकली इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक तो होगा, साथ ही साथ ये वाला चालक भी होगा। तो मैंने लिख दिया कि B1 चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक है। उसके बाद इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तब भी क्या करेगा, अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपका ये वाला चालक तो होगा ही, क्योंकि जो कर रहा है वो तो होगा ही, साथ ही साथ ये वाला भी होगा, क्योंकि इसकी इससे दूरी क्या है, बहुत ही कम है। तो B2 चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हुआ है। B2 चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है ना। और इस चालक A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है, जिसमें क्रमशः कौन कौन रखा हुआ है, आपका चालक A और चालक B रखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है, ये वाला चालक रखा है, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B2 है, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा। मतलब यदि दो समांतर धारावाही चालक इस प्रकार से रखे हो तो दोनों ही जो धारावाही चालक है एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ये जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में और ये जो है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, ये लोग बल आरोपित करेंगे। अब बेसिकली एक बात याद रखना कि जैसे
है ना। जैसे कि इस प्रकार से आपका चालक तार हो और यहाँ पर क्या हो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र हो, यहाँ पर कोई अन्य चालक तार हो, तो हमेशा याद रखना ये जो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हो क्या उत्पन्न कर रहा है, B1 उत्पन्न कर रहा है। उस चुंबकीय क्षेत्र B1 का जो आपको बल देखने मिलेगा ना, वो केवल इस पे देखने मिलेगा, आपको जो उत्पन्न कर रहा है उस पे देखने ही नहीं मिलेगा कभी चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जो उत्पन्न कर रहा है उस पर चुंबकीय क्षेत्र कभी बल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ की बात करें, इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना था, B1 था, है ना। अब जो B1 चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला चालक भी है, ये वाला चालक भी है, लेकिन उत्पन्न कौन कर रहा है, ये वाला चालक कर रहा है। तो ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस पर कभी बल नहीं लगाएगा, वो किसी अन्य पे लगाएगा। मतलब जो उत्पन्न कर रहा है उस पे वो बल नहीं लगाएगा। जैसे कि इसने चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न किया, अब ये B1 इस पे बल नहीं लगाएगा, केवल इस पे लगाएगा। उसी प्रकार इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है वो केवल इस पे बल लगाएगा, इस पे बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि B2 इसके द्वारा उत्पन्न है और B1 इसके द्वारा उत्पन्न है। तो जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, वो वाला चुंबकीय क्षेत्र उस पे कभी बल नहीं लगाता, किसी अन्य पे बल लगाता है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, तो हमने देख लिया कि धारावाही चालकों के मध्य बेसिकली लगता है। हमें देखना है कि अब इसका परिमाण कितना होगा। ये जो इसके द्वारा जो इस पे बल लग रहा है, इसके द्वारा जो इस पे बल लग रहा है, उसका परिमाण क्या होगा और फिर देखेंगे दिशा क्या होगी, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका चालक ए है, चालक ए पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान निकाल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, बताओ ये जो आपका चालक ए है उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहा है, ये वाला चालक कर रहा है ना। तो बेसिकली चालक ए पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये वाला चालक उत्पन्न कर रहा है। हाँ, अब बताओ इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B2 है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि चालक ए पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चालक ए पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके कारण है। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, B2 आएगा। क्या आएगा, B2। जब मैं देखूंगा चालक ए पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बताओ चालक ए पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और किसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, इस चालक B के कारण उत्पन्न किया जा रहा है ना। तो देखो B2 का मान, अब देखना यदि इस प्रकार से आपका क्या हो, सीधा धारावाही चालक तार, इस प्रकार से क्या हो, सीधा धारावाही चालक तार हो और उससे दूर स्थित किसी बिंदु P पर यदि मुझे क्या ज्ञात करना हो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला हमने निकाले थे μ0I/2πr। किसके नियम से, एम्पीयर के नियम से। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है कितना होता है, μ0I/2πr, है ना। r होता है बेसिकली इस चालक तार की इससे दूरी। अब यहाँ पर देखना जो चालक ए पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B2 है। और वो किसके कारण देख रहे हैं हम, इस चालक B के कारण देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो ना, ये हो गया आपका चालक B, हो गया। चालक B के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक ए पर है वो कितना है आपका, B2 है। उसका जो परिमाण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, μ0I/2πr। इस टॉपिक को फील लेना जरूरी है। बेसिकली ये हो गया आपका चालक B जो कि कर रहा है, चालक B के कारण उससे D दूरी पर स्थित, कितने दूरी पर स्थित, D दूरी पर स्थित। यहां से लिंक करने की कोशिश करना, D दूरी पर स्थित कोई आपका बिंदु है, इसे हम अभी क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। बिंदु P पर, हालांकि हमारा पूरा चालक तार है, बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसका परिमाण कितना होता है, μ0I/2πr। तो B2 का मान कितना हो जाएगा आपका, μ0I/2πr। जहां पर देखना ये जो I धारा है ना, वो कौन सी वाली धारा होती है, जो कि इसमें से प्रवाहित होती है, जो कि केवल इसमें से प्रवाहित होती है। मतलब हमें ये वाली धारा से भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये वाली धारा से मतलब है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है B2। इसे अभी आप ना बिंदु समझ लो, कोई इस पे ध्यान ही मत दो। इसके कारण जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु है ऐसे समझ लो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर वो भी कितना किया जा रहा है, B2। तो मैंने लिख दिया B2, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, μ0। I कौन सी लेते हैं, जो कि इसमें से बहती है, ना कि बिंदु P वाला कुछ। तो हम यहाँ की धारा नहीं लेंगे, कहाँ की धारा लेंगे, यहाँ की धारा लेंगे। तो μ0 क्या हो जाएगा, I2 धारा बह रही है आपके चालक B में से, डिवाइड बाय 2π। r क्या होती है, बेसिकली दूरी, इस चालक B की इस बिंदु P से दूरी। तो इस चालक B की इस चालक A से दूरी कितनी है, D। तो मान कितना आ जाएगा, μ0I2/2πd। मतलब कि चालक A पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, μ0I2/2πd। समझ आया बेसिकली वो कैसे किए, क्योंकि चालक A पर कौन सा
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2 और वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, चालक B के कारण। तो यदि एक धारावाही चालक को इस प्रकार से और उससे d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। धारा इसमें से बहने वाली देखेंगे अब, तो धारा के आगे आपकी I2 आ गई। अब क्या देखेंगे हम, चालक B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बताओ चालक B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, B1। हाँ, चालक B पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, B1 है। और कौन उत्पन्न कर रहा है, ये वाला चालक, ये वाला चालक इस चालक B पर क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B1 कर रहा है। B1 इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट। अब देखो इसकी इससे दूरी कितनी है, D है बेसिकली, और यहाँ क्या आती है, धारा। और धारा कौन सी लेना है हमें, जो कि इसमें से बह रही है। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे हम, I1 डिवाइड बाय 2π। दूरी कितनी है, D। बेसिकली समझ में आया है ना, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1, और किसके कारण देखने मिल रहा है, इस चालक A के कारण देखने मिल रहा है। तो चालक A के कारण उससे D दूरी पर स्थित किसी यदि बिंदु पर या किसी चालक तार पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना हो तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। धारा कितनी बह रही है, I1। याद रखना ये वाली धारा नहीं लेना है, ये वाली धारा लेना है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र में B1 देखने मिल रहा है ना, वो इसके कारण थोड़ा ना देखने मिल रहा है, इस धारा के कारण, हमें इस धारा के कारण देखने मिल रहा है। इसलिए हम धारा कौन सी लेंगे, I1। जिस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने मिलेगा ना, यहाँ आपको बेसिकली वो वाली धारा लेना है। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 किस धारा के कारण देखने मिला था, इस I1 के कारण। उसी प्रकार जो आपका ये वाला चुंबकीय क्षेत्र B2 था वो किस धारा के कारण देखने मिला था, I2 धारा के कारण। इसलिए हमने क्या लिए, I2 लिए। अब बेसिकली ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। अब हमें क्या देखनी पड़ेगी, दिशा देखनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखो सबसे पहले देखेंगे B2 की दिशा देखेंगे। क्या देखेंगे, B2 की दिशा। अब देखो जैसे कि आपका इस प्रकार से धारावाही चालकता है और यहाँ पर आपका एक बिंदु P हो। अब इस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हो B उत्पन्न हुआ है। B बराबर कितना उत्पन्न हुआ है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसकी इससे दूरी कितनी है, R है, और जो धारा बह रही है कितनी बह रही है, I। अब बताओ इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु P पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी तो मुझे क्या करना रहता है कि धारा की दिशा में अंगूठे को कर देना रहता है, जिस बिंदु पर ज्ञात करना रहता है उसकी तरफ उंगली को तान देते हैं। ये जो आपकी हथेली अंदर की ओर आ रही है हथेली, तो अंदर की ओर हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। तो उसी प्रकार से यदि मुझे B2 की दिशा निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो आपका B2 है वो किस धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, I2 के कारण। I2 के कारण B2 उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसका सहारा लेना है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, उसी प्रकार से इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि B2 की दिशा निकालनी है तो धारा की दिशा में क्या करना है, अंगूठे को कर देना है। उसके बाद किस पे ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसकी तरफ क्या कर देना, उंगली को तान देना है। बाहर की ओर आ रही किसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब कि इसके कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, बाहर की ओर, है ना। देखो इसके कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर आ रही है, यहाँ बाहर की ओर मत कर देना, यहाँ बाहर की ओर करना, है ना। तो बेसिकली यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, बाहर की ओर आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, जब भी दिशा आपकी ओर होती है तो किसका उपयोग करते हैं, हम डॉट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डॉट का, जब आपकी ओर होती है ना। अब बेसिकली ये तो हो गया B2 की दिशा, मतलब कि इस चालक B के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक A पर है उसका परिमाण तो ये रहा, लेकिन दिशा बाहर की ओर है। और कैसे निकाले, बस जिस चालक के कारण देख रहे हो उसमें अप्लाई करना है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे करके, नहीं वैसा नहीं, क्योंकि हम इसके कारण यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, अब हमें किसकी दिशा निकालनी है, B1 की दिशा निकालनी है, मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा निकालनी है। तो बताओ ये वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस चालक के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम लेंगे ये वाले चालक को काम में, इसको भूल जाओगे। तो देखो धारा की दिशा में अंगूठे को कर दिए, उसके बाद किस बिंदु पे ज्ञात करना है, ये वाला धारावाही चालक पे ज्ञात करना है। तो देखो जो आपकी हथेली आएगी वो कहाँ है, अंदर की ओर। ये माना यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, क्रॉस के रूप में हो जाएगी। किसके रूप में हो जाएगी, क्रॉस के रूप में हो जाएगी। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र आपका B2 है वो बाहर की ओर है, और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका B1 है वो कहाँ है, अंदर की ओर है ना। जिसके कारण देख रहे हैं वहां पे अप्लाई करना है, ये वाला जिसके कारण देख रहे हैं वहां पे अप्लाई करना है बस, है ना, क्योंकि यहाँ पर बिंदु नहीं तो कंफ्यूजन तो होगा। अब देखो बेसिकली आपके B1 का परिमाण भी आ गया, B और B2 का परिमाण भी आ गया, B1 B2 की दिशा भी आ गई। अब एक बात पे गौर करना, यहाँ पर अब ये वाले चालक द्वारा, ये जो आपका चालक A है,
इस चालक ए के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, B1 है। अब ये वाला B1 इस पे क्या लगाएगा, बल आरोपित करेगा, चुंबकीय बल आरोपित करेगा या बल आरोपित करेगा। तो मैं उसे मान लेता हूं F21। कितना मान लेता हूं, F21। बेसिकली F21 का मतलब क्या है, चालक B पर चालक एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है B1, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है B1 बल, है ना। मतलब चालक B पर चालक एक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो है बेसिकली F21। इसे आप 2 भी मान सकते हो, है ना। कैसे, इसे 2 मान लो, चलो हाँ चलो रख दो, इसे F21 ना करते हो, मैं क्या कर देता हूँ इसे FBA, क्या कर देता हूँ FBA। इसका मतलब है चालक B पर चालक A के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है ना, उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो बेसिकली क्या है आपका FBA। चालक B पर चालक A के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो B1 है उसके द्वारा जो बल लग रहा है बेसिकली वो क्या आपका FBA। चालक B पर चालक A के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण बल। आए समझ में। हाँ अब देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे हमने, F बराबर क्या होता है आपका ILB sin थीटा होता है, बेसिकली होता है F बराबर ILB sin थीटा। फॉर्मूला कब का होता है, जब किसी धारावाही चालक तार कहां पर रखा हो, किसी एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र से रखा हो धारावाही चालक तार। मतलब कि इस प्रकार की परिस्थिति जब बनती है, ये इस प्रकार से था आपका और हमने धारावाही चालक तार को इस प्रकार से रखे थे, जो कितना बना था, थीटा कोण बना था, जिसकी लंबाई कितनी थी आपकी स्मॉल l थी, इसके धारा कितनी बह रही थी यहाँ से I, मैंने थोड़ा मोटा बनाया था, धारा बह रही थी और ऊपर से काट का क्षेत्रफल कितना था A था। अब यदि इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र हो, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या था आपका B था, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हो और उस पर यदि कोई धारावाही चालक तार उपस्थित हो तो उस पर ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बल लगाता है, ILB sin थीटा। जहां पर I जो कि धारा बह रही है, L जो कि इसकी लंबाई है, B क्या होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर गौर करना, इसे ना यहाँ बनाते हैं, बेसिकली ये हो गया आपका और ये हो गया चालक तार। हाँ अब देखना FBA क्या है, बेसिकली इस चालक B पर, इस चालक B पे बल, है ना। तो देखो ये हो गया आपका चालक B, ये क्या हो गया आपका चालक B है, चालक क्या आपका B है। अब ये जो चालक आपका B है ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसा है ना, ये है आपका चालक B। अब इस चालक B पर कौन चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, B1 चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B1। अब बताओ इसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो बेसिकली जो आपका बल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा I का मान कितना है I का मान कितना है I2 जो कि इसमें से प्रवाहित हो रही है। L का मान कितना, मैंने लंबाई पहले बता दी कितनी है, स्मॉल l है। उसके बाद कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है B1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B1। उसके बाद साइन, अब बेसिकली क्या होता है थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा होता है बेसिकली L और B के बीच का कोण, L और B के बीच का कोण। अब बताओ यदि मैं इस चालक की बात करूं तो जो यहाँ पर B की दिशा वो कहाँ पे है, अंदर की ओर है, जो B की दिशा हो, नहीं B की दिशा अंदर की, क्योंकि क्या है आपका क्रॉस है, मतलब जो B की दिशा वो कहाँ पे है, अंदर की ओर है। ओके, और अब बात करनी है L। देखो L की दिशा वही होती जो कि I की दिशा होती, मैंने बताया भी था। लंबाई की दिशा वही होती जो कि धारा की दिशा होती है। तो देखो लंबाई किस प्रकार से, आप मतलब कि आपकी धारा की दिशा कैसी है, इस प्रकार से। तो देखो धारा आपकी ऐसी है, चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा ऐसी, कितने डिग्री का एंगल बना है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके स्थान पे 1। और I2LB1 का इंटू 1 से करेंगे तो I2LB1। आए इतना समझ में। बेसिकली FBA का मतलब है इस चालक B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके कारण जो बल लग रहा है, इतना। हाँ अब देखेंगे हम FAB क्या हो जाएगा, चालक A पर चालक B के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो है आपका क्या चालक, मतलब वो है आपका FAB। इसका सीधा सीधा मोटा मोटा मतलब ये है कि चालक A पर कितना बल लग रहा है, बस और कुछ नहीं है ना। तो देखो क्या मान लेंगे इसे, चालक आपका ये हो गया A, यहां मैं समझा रहा हूं,
चालक ए हो गया, इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, धारा I1 प्रवाहित हो रही है और ये चालक आपका A है ना। तो बता फॉर्मूला क्या होता है, IL sin थीटा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, लंबाई कितनी है, L, पहले बता दिया, जो भी लंबाई वो L ही है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या आपका B2, चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका B2 है। अब बेसिकली साइन थीटा कितना होगा, थीटा बेसिकली 90 होगा। क्यों, क्योंकि देखो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा है ऊपर की ओर, तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ आ जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा I1 L B2 इंटू 1, जो कि कितना होता है I1 L B2। तो बेसिकली देखो जो आपका आ गया F12 वो कितना आ गया यहाँ से I2 L B1 और यहाँ से कितना आ गया I1 L B2 आ गया इतना। अब देखना बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पर B1 का मान रखूंगा, उसके बाद किसका मान रखूंगा यहाँ पर B2 का मान रखूंगा। तो देखो यहाँ पे रखते हैं हम B2 का मान। तो देखो B2 का मान कितना है हमारा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। तो रखते हैं म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी रख दिए। इसे हम अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं I1 I2 को मैं साथ में लिख देता हूँ, I1 I2 फिर क्या है आपका L है L, देखो I1 I2 L, उसके बाद क्या है आपका म्यू नॉट है इतना अपॉन क्या है 2 पाई डी। तो बेसिकली यहां से जो हमारा एफ ए बी का मान आ गया, एफ ए बी का मान आ गया वो कितना आ गया I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी है ना। अब बेसिकली यहाँ पर भी B1 का मान रखो, क्या है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी है। इन्हें भी ऐसे व्यवस्थित करके जैसे किए थे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा I1, उसके बाद क्या लिख लेंगे I2, आगे पीछे लिख सकते हो, उसके बाद लिख लेंगे L, उसके बाद लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। देखो I1 आ गया, I2 आ गया, L आ गया, म्यू नॉट आ गया, आगे सब कुछ डिवाइड बाय क्या हो गया 2 पाई डी। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो FBA का मान आया है वो कितना है बेसिकली I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। और देखो FAB का भी मान कितना है, इतना ही आया है। तो यहाँ पर देखो FBA क्या था, FBA था इस चालक B पर, इस चालक B पर इस चालक A के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 है उसके कारण जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। उसी प्रकार से FAB क्या था, इस चालक A पर इस चालक B के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 था उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो कितना था, इतना था। मतलब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बल इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। मतलब यदि ये इस पर कितना बल लगा है 5 न्यूटन का बल लगाता है, B1 यदि इस पर 5 न्यूटन का बल लगाता है तो B2 इस पे कितने न्यूटन का बल लगाएगा, 5 न्यूटन का बल ही लगेगा। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस धारावाही चालक पर जितना बल लगाया जाएगा उतना ही बल इस B2 द्वारा इस धारावाही चालक पर लगाया जाएगा। आया बेसिकली समझ में। अब ये तो हो गया क्या बल। अब बेसिकली हमें क्या ज्ञात करना है, इसके द्वारा जो बल लगा है उसकी दिशा ज्ञात करनी है ना। तो देखो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या हमारा F बराबर IL sin थीटा। अब इसे तोड़ते हैं, F बराबर क्या, इसे क्या लिख सकते हैं IL क्रॉस B लिख सकते हैं, IL क्रॉस B। अब देखो यदि आपका इस प्रकार से बल दिया हो और आपको क्या निकालना हो, इस बल की दिशा निकालना है, तो जो सबसे पहले होता है मैंने बताया था आपको कि उसकी दिशा में क्या कर देना है, अपनी हथेलियों को एकदम स्ट्रेच कर देना है, तान देना है। उसके बाद जो सेकंड आ रहा है उसकी दिशा में ऐसे मोड़ देना है। तो ये जो है बेसिकली हमें क्या बताएगा, आपके बल की दिशा बताएगा। जैसे कि मैंने कहा बताया तो बताता हूँ। F बराबर क्या होता है QV क्रॉस B। तो जब आपका आवेश लंबवत प्रवेश करा था ना तब मैंने उसकी Q जो आपका V है उसकी दिशा में तान दिया था, चुंबक से अंदर की ओर था तो वो केंद्र की ओर आ रहा था बल, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा था, हो रहा था ना। तो हमेशा बल यदि निकालना हो रहा आपका L क्रॉस B या V क्रॉस B जैसे बन रहा हो तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहले आएगा उसकी दिशा में आपको हथेलियों को स्ट्रेच कर देना है, उसके बाद जो आ रहा है उसकी दिशा में मोड़ देना है। ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा है उसकी दिशा बताएगा, है ना। तो बेसिकली ऐसे करते हैं, क्या था आपका FBA। हाँ तो देखो बेसिकली हमें क्या देखना है, इस B1 के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर उसका परिमाण कितना है आपका, ये है जो आपका इसके कारण जो बल है वो कितना है आपका I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। दोनों के कारण बल समान है। अब हमें उस बल की दिशा निकालनी है ना बेसिकली। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L
एल की दिशा क्या होती है, एल की दिशा वही होती है जो कि धारा की दिशा होती है। तो बता धारा की दिशा कैसी है, इस प्रकार से, तो स्ट्रेच कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में मोड़ देना रहता है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, क्रॉस है, मतलब अंदर की ओर है, तो मोड़ दो। ये कहाँ है, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी, वो जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो लग रहा है बल है उसकी जो दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी, है ना। बेसिकली हमें क्या करना रहता है, एल की दिशा में मोड़ देना रहता है। एल की दिशा क्या होती है, जो कि धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा क्या है, इस प्रकार से, तो धारा की दिशा में कर दिए। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है, तो मोड़ दिए, ये आ रहा है इधर। तो चुंबकीय द्वारा जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। आए समझ में। हाँ, अब बेसिकली हमें क्या देखना है, इस जो आपका B2 है, जो इस पे बल लग रहा है उसकी दिशा देखना है। परिमाण कितना है, I1 I2 L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। अब बेसिकली क्या देखना है, दिशा देखना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें L की दिशा में कर देना है। L की दिशा क्या होती है, जो कि धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा किस प्रकार से है, इस प्रकार से, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, धारा की दिशा में कर दिए। उसके बाद देखो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर कर दिए। आपका जो बल आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है, उस दिशा में आ रहा है। धारा की दिशा में कर दिए, चुंबक क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बल कहाँ है, उस दिशा में आ रहा है। तो ऐसा बोल सकते कि इसके द्वारा जो बल होगी उसकी जो दिशा होगी वो किस ओर होगी, इस ओर होगी इसको। मतलब कि जो B1 इस पे बल इस प्रकार से लगा है कि इधर हटने का प्रयास कर रहा है, ये B2 इस पर इस प्रकार से बल लग रहा है कि वो इधर हटने का प्रयास कर रहा है। तो कुछ समय बाद देखोगे ना, तो जो D है ना वो दूरी कम हो जाएगी और ये पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो पास में आ जाएगा बेसिकली। तो ये था आपका दो समांतर धारावी चालकों के मध्य जो बल लगता है उसका परिमाण कितना होता है, समान होता है। जो परिमाण लगेगा इसके द्वारा जो यहाँ पर बल लगाया जाएगा उतना ही बल यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन जो दिशा होगी वो एक दूसरे की ओर होगी। मतलब कि जब भी दो समांतर धारावी चालक तार हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे कि उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेसिकली ये था। अब क्या देखेंगे, दो प्रति समांतर धारावी चालकों के मध्य बल। देखो डेरिवेशन सेम टू सेम यही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यही डेरिवेशन करना है जो कि हमने की है। बस आपको क्या करना है, प्रति समांतर का मतलब क्या हो रहा है, यदि एक इस दिशा में तो एक इस दिशा में होगा। तो देखो धारा की दिशा भी ये है, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगा, रखनी पड़ेगी आपको, नीचे की ओर रखनी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना है। यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर है ना, तो ये वाली धारा की दिशा आपको नीचे की ओर करनी पड़ेगी। और ये वाली धारा यदि ऊपर की ओर लेते हो तो ये वाली धारा नीचे की ओर, तभी तो ये क्या बन पाएंगे, प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब एक इस दिशा में तो एक इस दिशा में होगा, ये धारा इस दिशा में तो ये वाली धारा इस दिशा में करो, यदि ये वाली धारा को इस दिशा में कर रहे हो तो ये वाली धारा को इस दिशा में करो, है ना। तो बेसिकली आपका डेरिवेशन सेम टू सेम पूरा यही होगा, परिमाण भी वही होगा। बस पता है जो B2 की दिशा है वो बदल जाएगी, B1 की दिशा है वो बदल जाएगी, और इनकी जो दिशा है वो बदल जाएगी, बाकी परिमाण वही रहने वाला है ना। तो वो देख लेते हैं जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो आपका B1 है इसे हटा दो, ये क्रॉस भी नहीं रहेगा, डॉट भी नहीं रहेगा। अब देखो I2 की दिशा ये है आपकी, हाँ, और ये आपकी किसकी दिशा, I1 की दिशा। अब हमें किसका मान निकालना है, B2 की दिशा निकालनी है। किसकी दिशा निकालनी है, B2 की दिशा निकालनी है। और B2 किसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस चालक B के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले धारा बह रही है उसकी दिशा में क्या करना पड़ेगा, अंगूठे को करना पड़ेगा। धारा की दिशा में अंगूठे को कर देंगे, और जिस भी बिंदु पर ज्ञात करना है उसकी तरफ क्या कर देंगे, उंगलियों को स्ट्रेच कर देंगे। तो उस बिंदु पर हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। तो मुझे बेसिकली इस चालक A पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B2 की दिशा देखनी है, वो किसी कारण उत्पन्न हो रहा है, चालक B के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो चालक B में जो धारा आपकी बह रही है उसके तरफ क्या कर देंगे, अंगुलियों को कर देंगे। तो देखो इस प्रकार से आपकी जो धारा है इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है आपकी धारा, देखो ऐसे प्रवाहित हो रही है। किस बिंदु पे देखना है मुझे, इस बिंदु पे देखना है, इस बिंदु की बात करो, इस धारावी चालक की बात करो। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। धारा की दिशा में कर दिए, तान दिए, जिस बिंदु पे ज्ञात करना था हथेली अंदर की ओर है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ पे है, अंदर की ओर है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है तो किसे काम में लेते हैं हम, क्रॉस को काम में लेते हैं। किससे काम में लेते हैं, क्रॉस को काम में लेते हैं। अब उसी प्रकार से अब हमें इस B1 की दिशा देखनी है। अब B1 किसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इस I1 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो I1 की दिशा में क्या कर देना है, अंगूठे को कर देना है। किस बिंदु पे ज्ञात करना है, इस बिंदु पे ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, अंदर की ओर, क्योंकि हथेली क्या आ रही है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर हम किसे काम में लेंगे, क्रॉस को काम में लेंगे। अब हमें देखना है बेसिकली B1 की भी दिशा निकल गई और B2 की भी दिशा निकल गई। अब हमें क्या करना है,
अब हमें करना है ये जो आपका बल है उसकी दिशा निकालनी। तो देखो बेसिकली जो आपका FBA है वो क्या है आपका, इस B पर जो आपका B है उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B1, उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो कितना है, इतना लग रहा है, उसकी हमें दिशा निकालनी है। उसकी दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका L है उसकी दिशा में कर देते हैं। तो अब जो आपका L है वो क्या है, जो L की दिशा है वो क्या होगी, जो कि I2 की दिशा है। तो आपके I2 की दिशा क्या है, इस प्रकार से है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है तो अंदर की ओर कर देंगे ऐसा। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है उसकी दिशा क्या आ रही है, इस प्रकार से आ रही है। क्या कर देना है हमें, धारा की दिशा इस प्रकार से कर दिए, उसके बाद घुमा दिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ये जो अंगूठा है वो कहाँ है, उस दिशा में आ रहा है, मतलब कि जो आपका बल की दिशा है वो क्या होगी, हो गया, कहाँ आएगी, इस दिशा में आएगी। उसके बाद क्या करना है, FAB मतलब जो आपका चालक A पर है, जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है उस पे जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना है, इतना है, लेकिन जो दिशा होगी वही हमें अब देखना है ना। तो B2 के कांच पर जो बल लगा है उसकी दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, L की दिशा में सबसे पहले अंगुलियों को क्या कर देंगे, तान देंगे। तो बताओ L की दिशा वही होती है जो कि धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा क्या आपकी I1 है, तो धारा की दिशा में क्या कर दिए, अंगुलियों को तान दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। तो बताओ जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, अंदर की ओर है, तो बताओ जो I की दिशा वो कहाँ आएगी, इस दिशा में आएगी। धारा की दिशा में कर दिए, अंदर के चुंबकीय क्षेत्र है, उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ दिए, जबकि आरी दिशा वो किस दिशा में आ रही है, इस दिशा में आ रही है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगेगा उसकी जो दिशा आ जाएगी वो कुछ इस प्रकार से आपकी आ जाएगी, है ना। तो मतलब जब आपके दो प्रति समांतर धारावाही चालक तार हो तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा है उसका परिमाण तो यही होने वाला है। यहाँ पर जो बल लगेगा उसका परिमाण ये होगा और यहाँ पर जो बल लगेगा उसका परिमाण ये होगा। बेसिकली यहाँ जो B1 और B2 उत्पन्न हुए इनका परिमाण भी यही रहने वाला है, लेकिन जो दिशा होगी B1 और B2 की दिशा दोनों के अंदर की होगी, कहाँ होगी, दोनों के अंदर की होगी, और जो आपके इसकी है वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे से दूर होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब जो आपके प्रति समांतर धारावाही चालक तार हो तो इस प्रकार से बल लगाते हैं कि एक दूसरे को क्या करे, प्रतिकर्षित करे। देखो ना, ये चाह रहा है कि मैं इधर जाऊं, ये चाह रहा है कि मैं इधर जाऊं, मतलब ये क्या करने का प्रयास करे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास कर रहे। तो आप देखेंगे पता है कुछ समय पश्चात जो दूरी है ना वो बढ़ जाएगी, डी नहीं रहेगी, डी से कुछ बढ़ जाएगी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। लेकिन यदि समांतर धारावाही चालक तार होंगे तो दूरी घट जाएगी, है ना बेसिकली। तो जब दो समांतर धारावाही चालक होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते, इस प्रकार से बल आरोपित करते उनके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। लेकिन जब प्रति समांतर होते हैं तो इस प्रकार से बल आरोपित किया जाता है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते।